टाइम जाता कहाँ है लोगों का। कुछ भी करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। यार कितना फास्ट टाइम जा रहा है। अभी तो 2020 शुरू हुआ था और जनवरी भी खत्म होने वाला है। तो ये कैसे सही करें, यानी एक एक दिन काम आए, एक एक दिन का अच्छे से जूस निकाले, एक एक दिन काउंट हो सक्सेस के लिए। ये कैसे करें कि बाद में बोलना ना पड़े कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम कम है जानता हूँ, बहुत कम टाइम है, लेकिन आज आपको सीक्रेट बता देता हूँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कम टाइम में भी बहुत ज़्यादा एक्शंस ले लेते हैं, बहुत तरह के काम कर लेते हैं वो लोग, फिर भी उनका फोकस जो है बहुत तगड़ा होता है। मतलब वो बहुत सारी चीज़ करते हैं एक दिन में, फिर भी उनका फोकस तगड़ा रहता है। ऐसा भी नहीं होता है कि 2-3 चीज़ें कर रहे हैं तो फोकस टूट रहा है। तो ऐसा कब करें? आपको टाइम बचाने में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको टाइम बचाने में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस 2 चीज़ कर लो, आपकी ज़िंदगी में इतना टाइम आ जाएगा, इतना टाइम आ जाएगा, जितना छोटा महीना आपको लगता था ना, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा आपको सप्ताह लगेगा। तो वो लेसन्स क्या है, वो 2 चीज़ें क्या है? तो वो 2 चीज़ मैं बताने वाला हूँ। पहले आपको जज नहीं करना है कि आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो तो आपने सुन रखा है, लेकिन उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से मैं आपको भी बताने वाला हूँ। पहला क्या है? एक है टाइम वेस्टिंग चीज़ों पर काम करो। जैसे अगर मोबाइल है, उसको ऐसा ऑप्टिमाइज करो कि आप काम के लिए ही उसको यूज़ कर पाओ, और वो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। अभी देखो आपका कितना टाइम बचने वाला है। तो जैसे मोबाइल है, कुछ फ्रेंड्स हैं जो टाइम पास के लिए बुलाते हैं, टाइम को पास करने के लिए, कोई आदत है, कोई याद है, कोई पास्ट है। तो इन सब पर काम करो। दूर नहीं जाना है, दूर नहीं भागना है, काम करना है। यही गलती हम लोग करते हैं। जो समय बर्बाद करते हैं उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे तो और मन जाएगा उसकी तरफ। मैं बताता हूँ उस पर काम कैसे करना है। नंबर 1 एक तो ये। दूसरा क्या है? अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बिना तो ये समझ लो आप सक्सेसफुल भी बन गए, लेकिन आपका अटेंशन स्पैन बहुत वीक है, यानी आपका फोकस नहीं बन पाता है, आप भूलते हो, अटेंशन पावर बहुत वीक हो चुकी है, ध्यान नहीं लगा पाते हो, एनर्जी लो रहती है। अगर ऐसा फील करते हो तो सक्सेसफुल बन भी गए ना, एंजॉय नहीं कर पाओगे। और अगर, अब सुनो, ध्यान से सुनो, और अगर अटेंशन स्पैन बढ़ गया, आपका फोकस किसी भी चीज़ में बढ़ गया, तो क्या होगा? जब आप फोकस करना जान लेते हो ना, तो आप किसी भी चीज़ पर फोकस कर लेते हो। और ये जब बढ़ गया, आप जिस काम को करने में 7-8 घंटे लगा रहे थे, वो आप 1 घंटे में कर दोगे। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कहना छोड़िए साहब। ये देखो कि इसी समय में गेम कैसे खेले। ये गेम चल रहा है, सभी के लिए इतना ही स्पीड से टाइम जा रहा है। सबको यही लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, सिर्फ आपके लिए ही दुनिया फास्ट नहीं चल रही है। तो समय नहीं है कहना छोड़ो। ये देखो कि आपका जो फोकस है उसको ऐसा कैसे बनाए कि आप जो चीज़ 6 महीने में कर सकते हो वो आप केवल 1 महीने में कर दो। ये कैसे करें? तो ये कैसे होगा वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। न जाने कितना कीमती ज्ञान आप लोगों को पता लगने वाला है। पहला क्या था? आपको टाइम वेस्टर्स पर काम करना है। दूसरा, अटेंशन स्पैन बढ़ाना है। पहले पे आते हैं टाइम वेस्टिंग चीज़ों पर काम करते हैं। जवान लौंडे होते हैं जिनकी एज होती है 18 से 24, और लड़कियां भी उनमें, तो उनका सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट होता है? मेरे 80% से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स 18 से 24 की एज के बीच में आते हैं। 80% यूथ है। तो इनका टाइम जाता कहाँ है? अब पहले से अज्यूम मत करो, मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करने वाला। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट जहाँ होता है वो है मोबाइल फ़ोन। सबसे पहले जब इस वीडियो को देख लो, अपने व्हाट्सएप में उन सारी चैट्स को म्यूट कर दो जो फॉरवर्ड मैसेज भेजते हैं, जो बिना काम की गपशप करते हैं, जो टाइम वेस्टर्स हैं, जो खुद वेले हैं और आपका भी टाइम खराब करते हैं। दूसरा, उन सारे लोगों की व्हाट्सएप स्टोरी को म्यूट कर दो जो वायरल कंटेंट, शायरी, रोना धोना अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि जैसी चीज़ें आप डेली लाइफ में देखोगे आपका माइंड वैसा ही डेवलप होगा। आपको पता नहीं होता, लेकिन जाने अनजाने में आप ये सब फालतू की चीज़ें देखकर अपने दिमाग को ख़राब कर रहे होते हो। फिर क्या करना है? व्हाट्सएप में ही ग्रुप बनाओ जिसमें केवल आप अकेले हो, और उसे पिन कर दो। उसमें अपने सपने लिखो, अपने गोल्स लिखो, पॉजिटिव बातें लिखो। इससे क्या होगा? जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, जहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा था, वो स्पेंड होने लग जाएगा, वो यूज़ होने लग जाएगा। आप कभी भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने इमोशन को चेंज कर सकते हो। आपकी आदत अगर पड़ चुकी है बार बार फ़ोन को यूज़ करने की, व्हाट्सएप यूज़ करने की, तो उसमें चीज़ें चेंज कर लो। इसी तरह से और क्या करना है? अपनी फ़ोन की जितनी भी एप्लीकेशंस है, अगर वो यूज़फुल नहीं है तो उनका नोटिफिकेशन ऑफ कर दो।
और जो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाली एप्लीकेशन है उनको तो सामने रखो ही मत। सामने वो एप्लीकेशन रखो जो प्रोडक्टिव एप्लीकेशन हो, जहां आप कुछ पढ़ो, जिसमें आप कुछ लिखो, जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। इस तरह से अपने फ़ोन को ऑप्टिमाइज करते रहो, देखते रहो कि और कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये तो मैंने केवल एक बताया है। इस तरह से आपको क्या करना है, आपको टाइम वेस्टिंग चीज़ों से दूर नहीं भागना है, आपको टाइम वेस्टिंग चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है। दूसरा है, मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों की लाइफ में ये चल रहा है या नहीं, ऐसे दोस्त बना लिए जिनको बाहर घूमना पसंद है। सोचो रोज के अगर इस तरह से 2 घंटे जा रहे हैं, तो आप अगर ये टाइम बाहर जाने में ना दो, जिसे आप ये समझती हो कि बाहर जाने से माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो अगर क्या हो आपका माइंड बुक पढ़ने से रिलैक्स होता हो, बुक सुनने से, ऑडियो बुक सुनने से रिलैक्स होता हो, तो 2 घंटे में आप 2 × 30 यानी कि 1 महीने के 60 घंटे। और अगर आपको एक बुक को कंप्लीट करने में 6 घंटे लगते हैं, तो आप 1 महीने में, मैं 1 महीने की बात कर रहा हूँ, केवल 1 महीने में आप 10 बुक्स कंप्लीट कर सकते हो अपनी लाइफ में। चलो मैं 6-7 मान के चलता हूँ, 10 नहीं, सिर्फ आपने 6-7 बुक कंप्लीट कर ली 1 महीने में। चलो 5 मान के चलते हैं, तब भी आप 1 साल में 60 बुक्स कंप्लीट कर सकते हैं। 1 साल में 60 बुक्स कंप्लीट कर सकते हैं। 60 बुक्स की क्या वैल्यू होती है, ये आप अगर कभी एक बुक ढंग से पढ़ोगे, एक बुक को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, तब समझ आएगी कि 60 बुक्स का ज्ञान कितना कीमती होता है। 60 में से 10 बुक्स भी ऐसी निकल गई जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया। 10 बुक्स ही ऐसी रह गई जिनकी बातें आपको याद है। ये मानकर चलते हैं कि 50 बुक्स आप भूल गए, आपने तरीके से नहीं पढ़ी, आपका मन नहीं लग रहा था, लेकिन 10 बुक्स ऐसी निकली जिसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज आया। तब भी 1 साल में 10 बुक्स, कितना बड़ा चेंज आ सकती है। लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है 1-2 बुक से केवल। अब पता चला आपका टाइम कितना कीमती है। तो एक तो दूर रहो टाइम वेस्टर से, और टाइम वेस्ट करने के बजाय स्पेंड करो, बर्बाद करने के बजाय खर्च करो। ये था पूरा टाइम वेस्टिंग चीज़ों पर काम करना। दूसरा पॉइंट क्या था, अटेंशन स्पैन। टाइम जितना भी मिला उसमें टाइम नहीं है कहना छोड़ो, और ये देखो कि आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, उसको कैसे तैयार करें, ऐसे कैसे तैयार करें कि वो थके ना कभी, और कम टाइम में गजब की चीज़ कर ले, थके ना कभी। उस पर फोकस करो। मैं आपको एक चीज़ का एक्सपीरियंस करवाता हूँ, रिलेट करना। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, पॉजिटिव और खुशी वाली फीलिंग आती है, तब क्या होता है, जब कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर होता है, तब क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आप 6-7 घंटे वाला काम 1-2 घंटे में कर लेते हो। हाथ पैर दिमाग सब व्यवस्थित तरीके से दौड़ रहा होता है, एकदम जैसे मशीन में ऑयल देते हैं जब किसी गाड़ी की सर्विस कराते हैं कैसे चलती है, उस तरीके से दिमाग और बॉडी चलती है कभी कभी जब हम मोटिवेटेड होते हैं। तो अगर आपको कम टाइम में ज़्यादा आगे जाना है, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें करनी आनी चाहिए, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक इस माइंड को, इस बॉडी को तैयार नहीं करोगे। ये 2 हथियार है आपके पास, इन हथियारों को घिस घिस कर इतने तीखे करो, ये कैसे होगा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, अच्छा खाने से, अच्छी नींद लेने से, इन सब चीज़ों से होगा। समराइज करते हुए, आपके पास जितना टाइम है उसमें से एक तो टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ों को हटा दो, प्लस जितना टाइम है उसमें ऐसे बन जाओ कि कम टाइम में एक के बाद एक टास्क करो।